बात सरल बलिदान कठिन है, पतन से उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। भारत रक्षा मंच जो अलग जगह रहा है, जो कार्य कर रहा है, मेरी दृष्टि में वो समाज के निर्माण का, उत्थान का, राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए बहुत ही जरूरी है। बंधुओं और बहनों, हमारा महान भारत देश महान भारतीय संस्कृति, उसकी अनगिनत विशेषताएं हैं। जितनी तारीफ की जाए गौरव की अनुभूति होती है, और ये अतिरिक्त अनुभूति तब होती है जब आप भारत से बाहर कहीं जाते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से जब चीजों को देखते हैं, तो स्पष्ट समझ में आता है कि भारतीय संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं। पर कुछ ऐसे सन हैं जिसमें एक है पॉपुलेशन, दूसरा है पॉल्यूशन, तीसरा है करप्शन, और चौथा है डिसिप्लिन का अभाव। आप में से कोई अगर बाहर देश जाएगा तो देखिएगा गाड़ी जो है वो अपनी लाइन में चल रही है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करता है। मैं क्या करता हूँ, भारत में जो गाड़ी चलाना सीख ले वो दुनिया में कहीं भी गाड़ी चला सकता है। यहाँ तो अपने आप को कैसे बचाएं, यह हर समय जागरूक करने की जरूरत है। निश्चित रूप से बंधुओं, और जनसंख्या असंतुलन के कारण से अनेक समस्याओं की अगर कोई जननी है तो ये एक बिंदु ऐसा है, और उसके कारण से सरकार चाहे कितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं बना ले, वो सारी की सारी उनके मुंह में जीरा साबित हो जाती है, क्योंकि आबादी का विस्फोट इस कदर से, इस आबादी के विस्फोट के कारण से पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या बढ़ती है, और अनेक दूसरी सारी चीजें। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, इस मंच पर ऐसे व्यक्तित्व तो बैठे हैं जिनकी आवाज सरकार तक भी पहुंचती है। मैं मांग करना चाहता हूं एक जैन मुनि के रूप में, और इस मंच से कुछ ऐसी बातें, हालांकि जैनों को भी आपको जानकारी होगी, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त। मेरी समझ में ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की जो अवधारणा है, ये अवधारणा ही राष्ट्र को, समाज को तोड़ने वाली। ये केवल वोट बैंक की राजनीति के हिस्से के सिवा इसमें कोई सार नहीं। तो आप में से कोई प्रश्न कर सकता है कि आपने जैन समाज का तो सपोर्ट किया, निश्चित रूप से किया, मैं बेबाकी से इस बात को स्वीकार करूंगा, और उसके लिए मेरा ये कहना है, न हो तो किसी के लिए न हो, और अगर है तो असली अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक। आप संधि विच्छेद कीजिए, जो संख्या की दृष्टि से अल्प है, भला जो 15%, 18%, 20% हो गए हैं, उसके बावजूद भी, और जो केवल 0.50% भी नहीं है, तो ये अन्याय है। और सचमुच में तो अगर इसको खत्म किया जाता है तो मैं कहूंगा सबसे पहले मैं पूरे समाज की ओर से कह रहा हूं कि समाज उसमें सबसे आगे खड़ा होगा समर्थन में कि इस अवधारणा को खत्म किया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 5 लोग तो चूरमा करें और छठा जो वास्तविक है हकदार वो बाहर बैठा रहे, ये गलत बात है। अनेक ऐसी चीजें हैं। हिंदू धर्म की बात आती है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुझे अगर कोई पूछे
कि आप हिंदू हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं मैं हिंदू हूं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू की परिभाषा जो है संकुचित कभी नहीं की गई। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा ले लो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी अनेक मंचों से कहते हैं। और मैं तो जिस इलाके में मेरा जन्म हुआ आपको निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी जन्मभूमि राजस्थान में, राजस्थान में भी सीमांत प्रहरी बाड़मेर जिला, जहाँ आज भी स को ह बोला जाता है। सासू जी को हाउ जी कहते हैं, शाड़ को हाड़ कहते हैं, शीरा को हीरा कहते हैं। स का अपभ्रंश होकर के ह बनारस सिंधु नदी के इधर रहने वाले। हाँ, अगर आप हिंदू की परिभाषा केवल वैदिक धर्म से ही करोगे तो मैं समझता हूं हम अपने साथ ही न्याय नहीं कर पाएंगे। इस मंच से आदरणीय केलकर जी जो बोल रहे थे, बहुत ही किस तरह से बांग्लादेश घुसपैठियों के विरुद्ध कार्य किया है, अपनी जान को जोखिम में डालकर इस संगठन ने, जितनी तारीफ की जाए कम है। किंतु मैं हिंदू समाज की संगठन के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए यह भी कहना चाहूंगा कि हिंदू का अर्थ केवल इतना सा नहीं है, बल्कि मैं निवेदन करना चाहता हूं, मन की पीड़ा भी व्यक्त करना चाहता हूं कि जब जब ये जैन के किसी संकट आए उस समय भी उतना ही साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैन हिंदू है। वो समस्या चाहे समेत शिखर की हो, चाहे पालीतना की हो, चाहे गिरनार की हो, उस समय ऐसा नहीं हो सकता कि दो तरह के बटगरे हो, लेने के टाइम एक तराजू है, देने के टाइम दूसरा तराजू। अगर ऐसा होगा तो हम समाज को कमजोर करते जाएंगे। बंधु और बहनों, मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन यह अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा, मैंने विज्ञान भवन के एक कार्यक्रम में भी, जब MIT यूनिवर्सिटी की ओर से कार्यक्रम आयोजित था, मैंने निवेदन किया था कि बहुत देर हो चुकी है इसके लिए। अब हर पल का विलंब जो है वो व्यक्ति को अधीर कर रहा है। अधीर इसलिए कर रहा है कि समस्या अब जो है, जिसको कहते हैं नाक के आगे पानी जा रहा है। अगर हम जनसंख्या के इस असंतुलित नियंत्रण को शीघ्र नियंत्रित नहीं किया तो आने वाले समय के अंदर समाज को अनेक और समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। इसलिए मेरी भारत सरकार से मांग है कि बिना विलंब किए, बिना देरी किए, और उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, किंतु ये काम अब हो जाना। बंधु और बहनों, जैन समाज पीसफुल समाज है, सभी जानते हैं, अहिंसक है, शांति प्रिय है, रेवेन्यू चुकाने में आगे हैं, लोक कल्याणकारी कार्यों में आगे है। हमारे सामने प्रखर जैन विद्वान बैठे हैं। किंतु साथ साथ ये भी निवेदन करना चाहूंगा, कभी कभी कहा जाता है कि जैनों की अहिंसा पे प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन मैं इस मंच से स्पष्ट करूं कि अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि कायर हो जाना, बल्कि आप ठीक से अध्ययन करेंगे इतिहास का, प्राचीन समय में जैन श्रावक प्रधान सेनापति का दायित्व उन्होंने निभाया। सामंतवादी, साम्राज्यवादी मानसिकताएं होती थी। एक राजा का देहांत हो गया, पड़ोसी राजा ने अवसर देकर के अटैक कर दिया। महारानी ने उस समय एक जैन श्रावक को प्रधान सेनापति का दायित्व देकर के मोर्चे पे रवाना किया, और रवाना किया। रास्ते उस समय के यमनियम भी होते, रात्रि के समय युद्ध नहीं होते थे, संध्या का समय, बीच में अमावस्या पूर्णिमा का दिन आ गया। हमारे हिंदू सनातन परंपरा के अंदर भी हमारे साथ तिथियों के साथ बहुत से ऐसे रीति रिवाज जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति है। तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण किया करते हैं, यानी कि 15 दिनों में किसी के साथ वैर विरोध हुआ हो तो उसको फॉरगिवनेस, आज की भाषा में कहूं तो अकाउंट्स क्लोज कर देना। वो प्रधान सेनापति भी बैठा, और वो उस समय एक इंडिया, बे इंडिया, ते इंडिया, चौ इंडिया, पंच इंडिया, सभी जीव जंतुओं तक से माफी मांग रहे। सैनिकों ने देखा, रहे ये क्या युद्ध में जीत दिलाएगा, ये तो कीड़ों मकोड़ों से माफी मांग रहे हैं।
महारानी तक शिकायत पहुंची। रातों रात वेश बदल के महारानी वहां पर पहुंची और पूछती है कि मैं क्या सुन रही हूँ। प्रधान सेनापति श्रावक कहता है कि हाँ रानी साहिबा, जो आपने सुना है बिल्कुल ठीक सुना है। मैं एक जैन श्रावक हूँ, मैं चींटी को भी अनावश्यक नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किंतु जहां पर मेरे देश की ओर अगर किसी ने आंख उठाई तो मैं जो है उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंसा के भी 3 प्रकार है। एक है आरंभ हिंसा, विरोध हिंसा, संकल्प हिंसा। 2 भागों में बांटे तो आवश्यक अनावश्यक। जैसे मैं बताऊं, अगर मच्छर आपके आग पर आके बैठा, हो सकता है आपको डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, आपने उसने इतना पर उड़ा दिया, मार दिया, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बहन बेटी की इज्जत पर किसी ने हाथ डाला, अरे मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो धार्मिक हूं, ये कायर टाइम पसंद करना। उस समय जो प्रतिकार के लिए तुम्हारे हाथ में आए, उससे विरोध करना, प्रतिकार करना, ये तुम्हारा समाज धर्म है, तुम्हारा राष्ट्र धर्म है। और ऐसा नहीं करते हो तो तुम निश्चित होते हो। ये व्यवस्था है हमारे यहाँ पर। ये मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा। 10 प्रकार का धर्म का, ग्राम धर्म, नगर धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म। ग्राम पंचायत के यम नियमों का पालन करना ग्राम धर्म है। समाज के नियमों का पालन करना समाज धर्म है। राष्ट्र की सुरक्षा करना ये हमारा राष्ट्र धर्म है। और उससे अगर च्युत होता है तो अपनी भूमिका से च्युत होता है। इसलिए हमारी अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं। हाँ, ये तो जैनी क्या हिंदुस्तान की भी ये विचारधारा रही कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। तो मैं इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण का जो ये मुद्दा है, ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। ये केवल एक राष्ट्रीय मुद्दा है इस समय। अगर राष्ट्र को हम कहते हैं इतने ट्रिलियन डॉलर की हमको इकोनॉमी बनानी है, ये इकोनॉमी ऐसे ही नहीं बन जाएगी। उसको बनाने के लिए सबसे पहले इस पर नकेल नहीं डालोगे, जितनी योजनाएं बना लो वो सारी की सारी, जैसे मैंने कहा, ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो जाएगी। और उसके लिए जरूरी है। तो इसलिए बंधुओं और बहनों, आए, हमारे भारत रक्षा मंच ने जो ये मुद्दा उठाया है, हम सभी कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके इसमें साथ खड़े हुए इस आवाज को इतनी बुलंद करें, इस आवाज के अंदर इतनी ताकत लाएं कि सत्ता और सिंहासन पर बैठे हुए लोग भी जो निर्णय लेने के अंदर जो है वो देरी न करें। और मैं अंत में आपके सम्मान में कहना चाहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे संग्राम में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों और भगोड़ों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी बलिदानी वीरों का बनता है। तो आइए बंधुओं, हम सब साथ खड़े हो और इस काम को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओ